सदन चल रहा है और ऑपोजिशन चलने नहीं दे रहा। हर जब से मोदी की सरकार आई है 2014 के बाद कभी शांतिपूर्ण चला ही नहीं सदन। हमेशा एक ना एक रिपोर्ट लेकर बवाल काटना, उधम मचाना, ये कैसी तरीका है? एक चीज का लेकर नहीं, वो करो तभी हम लोग सुनेंगे, वो करो तभी हम लोग सुनेंगे, और जैसे वो करने के बारे में भाग जाते हैं। इससे देश का विकास नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए ममता बनर्जी को वोट मिल सकता है, वेस्ट बंगाल की राजनीतिक में जीत सकती हैं, केरला में जीत सकते हैं, तमिलनाडु में जीत सकते हैं वहां के कट्टरपंथी लोग, परंतु ये लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए अच्छा नहीं है। यह समझना पड़ेगा अपोजिशन के लिए। जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए, म्यांमारी जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उनको शरण देकर उनका वोट लेकर सरकार में बना रहना ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। अगर ऐसा चलता रहा तो भारत का न जाने क्या हो जाए। जो कन्हैया लाल का हत्या हुआ, उस पर कन्हैया कुमार बिहार वाला, जेएनयू वाला, जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वैसे लोगों की वजह से भारत का सत्यानाश हो रहा है। ऐसे लोगों का थिंकिंग कभी चेंज नहीं होता। ये कौन सा, हम न्यू जनरेशन के बच्चों से पूछना चाहते हैं, ये टेररिस्ट हिडिंबा मारा गया, नक्सलवादी हिडिंबा मारा गया, उस पर दिल्ली में पॉल्यूशन का नाम पर प्रोटेस्ट चल रहा था। किया क्या इन सब ने? जय हिडिंबा का नारा लगाने लगा, उसका रोल मॉडल बन गया हिडिंबा। अरे जाकर पूछो उन 1400 लोगों से जिसको हिडिंबा ने कत्लेआम किया था, उन जाके पूछो कांग्रेस के नेता से जिसको हिडिंबा ने उड़ा दिया था बम से, उन मासूम माओं से पूछो कि उनके मासूम बच्चों, उनके महिलाओं और उनके पतियों को कैसे कत्लेआम करके हिडिंबा ने मारा था, उनकी पत्नी ने मारा था, उसका गिरोह ने मारा था, कैसे ब्लास्ट किया था कई जगह पे, और वो तुम लोग का रोल मॉडल बन गया है। ये मानसिकता केवल एजुकेट होने से नहीं होगा। लेफ्टिस्ट और ये सब केवल देश को तोड़ने की ही बातें करना, ऐसे देशभक्त नहीं होता। देशभक्ति होने के लिए तुम्हें देशभक्ति का सत्यापना करो कि तुम लोग देशभक्त हो। मैं कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज चैनल पर इसलिए आया हूं कि मैं कोई पॉलिटिकल राजनीतिक ना करूं, मगर मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते और धर्म के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के नाते मेरी यह दायित्व है कि इस कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज चैनल पर मैं ऐसी बातें करूं और जागरूकता फैलाऊं सनातन हिंदू के ऊपर। आप लोग अपने बच्चों को धार्मिक चीजें पढ़ाओ, धार्मिक चीजें से जोड़ो। एक तरफ तुम लोग, मैं सभी सनातन हिंदुओं से निवेदन करता हूं, एक तरफ आप लोग साइंटिफिक जानकारी भी दो, एक तरफ धार्मिक जानकारी देना, माइंड को पीसफुल रखना, माइंड को पीसफुल प्रेशर को हैंडल करना, यह दायित्व है कि दोनों का कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। क्या मैं नहीं जी रहा? यहां पर मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूं, और इधर मैं धर्म के प्रति मेरा दायित्व जो है, सनातन हिंदू धर्म के प्रति जो मेरा उद्देश्य है, उसकी मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, वो भगवान की मर्जी है, आगे मेरा क्या होगा क्या नहीं। मगर अभी तो हमें जो योगदान देना चाहिए उसका तो मैं योगदान दे ही रहा हूं ना। तो धर्म से विमुख होकर अलग जो लोग जा रहे हैं, उनको कम टू वेदा आना ही होगा, वेद का पाठ करना ही होगा। सनातन हिंदू धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, उदयनिधि स्टालिन कहता है कि इरेडिकेशन ऑफ द सनातन धर्म, मतलब सनातन धर्म को मूल समेत जड़ समेत विनाश करेंगे। ऐसे कई कट्टरपंथी हैं जो सत्यानाश करने के फिराक में हैं। तो अगर हम केवल मंदिर में जाकर झाल बजाएंगे, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेंगे और बस दिखावे के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस सनातन हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है। धर्म कोई हो,
मजहब कोई हो, जाति कोई हो, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर दलित प्रताड़ित हो रहा है तो उसका जाकर तुम लोग हेल्प करो।